जरा एक ऐसी डकैती के बारे में सोचिए जिसमें गोलियों या धमाकों का कोई शोर नहीं था, बल्कि महीनों की खामोश प्लानिंग और एक बहुत ही शातिर दिमाग का इस्तेमाल हुआ था। ये कहानी ताकत की नहीं बल्कि सोच की जीत की है। क्या कोई भी तिजोरी वाकई में तोड़ी नहीं जा सकती? देखिए, उसे बनाने वाली कंपनी का तो यही दावा था कि इसे किसी भी औजार से काटना नामुमकिन है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई इंसान उसी नामुमकिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले? 31 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम बस रातों रात, यूं समझिए हवा में गायब हो गई। पीछे ना कोई सुराग ना कोई निशान। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं उस सुबह में, जब पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट पर एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो दिन था सोमवार 14 दिसंबर 2009 का। ये जगह है कराची की आई चुंदरीगढ़ रोड, देश का सबसे सुरक्षित फाइनेंशियल इलाका, जहां दिन में अरबों का कारोबार होता है और रात में फौलादी सुरक्षा का पहरा रहता है। मतलब यहाँ चोरी होने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब बैंक स्टाफ अंदर पहुंचा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कोई अलार्म नहीं बजा था, दरवाजे पर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं, कोई गवाह तक नहीं था। सीसीटीवी का रिकॉर्डर ही गायब था। 2 गार्ड्स बंधे हुए मिले और सबसे खौफनाक नजारा था उस तिजोरी का, जिसे किसी कागज की तरह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काट दिया गया था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जांच आखिर शुरू कहां से करें। ये एक परफेक्ट क्राइम जैसा लग रहा था। तो सवाल ये था कि ऐसा कौन कर सकता है? और जानते हैं, इसका जवाब उनकी नजरों के ठीक सामने था, बस वो देख नहीं पा रहे थे। चोर बाहर से नहीं आया था, वो तो सिस्टम के अंदर ही मौजूद था। इस पूरी कहानी का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था हमीद अली, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड्स में उसके साथ काम करने वालों की जुबान पर उसका नाम था शाहिद महमूद। उसने सिर्फ एक फर्जी पहचान बनाकर पूरे के पूरे सिस्टम को धोखा दे दिया था। और पकड़े जाने के बाद हमीद अली ने जो कहा ना, वो इस पूरी डकैती का निचोड़ है। उसने कहा, मैंने सिस्टम को बाहर से नहीं तोड़ा, मैंने सिस्टम को सिस्टम के अंदर रह के तोड़ा। उसने फौलाद को नहीं बल्कि भरोसे को तोड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इतना परफेक्ट प्लान बना कैसे सकता है? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा और इस दिमागी डकैती के ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझना होगा। उसका प्लान वाकई हैरान करने वाला था। स्टेप 1, जाली दस्तावेजों से शाहिद महमूद नाम की एक नकली पहचान तैयार करना। स्टेप 2, एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी पाना जहां बैकग्राउंड चेक बहुत ढीले ढाले थे। स्टेप 3, वहीं से जानबूझकर एलाइड बैंक में अपनी पोस्टिंग करवाना। स्टेप 4, एक आदर्श मददगार गार्ड बनकर सबका भरोसा जीतना। और इसी भरोसे की आड़ में उसने बैंक की सबसे बड़ी कमजोरियों को पकड़ा: पुराने सीसीटीवी, खराब अलार्म सिस्टम और लोगों की लापरवाही। और आखिर में स्टेप 6, उसने अपनी टीम में कोई आम चोर उचक्के नहीं रखे, बल्कि इंडस्ट्रियल कटिंग और वेल्डिंग के माहिरों को भर्ती किया। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये कि हमीद अली सिर्फ कामयाबी के लिए प्लान नहीं कर रहा था, वो नाकामी के लिए भी पूरी तरह तैयार था। उसने मोम से चाबियों के सांचे बनाकर डुप्लीकेट चाबियां तैयार की, पुलिस को सुनाने के लिए एक झूठी कहानी पहले से सोच रखी थी, और भागने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग रास्ते भी तय कर लिए थे। कागज पर तो प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन अब बारी थी उस खामोश वीकेंड पर इसे असलियत में अंजाम देने की, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे ऑपरेशन को तबाह कर सकती थी। तो हुआ ये कि रविवार सुबह 5:15 बजे हमीद बैंक पहुंचा और नाइट गार्ड पर अपने भरोसे का इस्तेमाल करके उसे जल्दी घर भेज दिया। फिर उसके 5 साथी इंडस्ट्रियल औजारों के साथ अंदर दाखिल हुए। जब रूटीन चेक के लिए 2 और गार्ड्स इमरान और जमीर आए तो उन्हें बंधक बना लिया गया। अगले 10 से 12 घंटे तक टीम ने बड़े आराम से गैस कटर से तिजोरी को काटा। रात में उन्होंने 31 करोड़ रुपए पैक किए और सुबह होने से ठीक पहले सीसीटीवी रिकॉर्डर लेकर एक सफेद वैन में फरार हो गए। देखिए, फिजिकल दुनिया में तो उन्होंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। पुलिस के हाथ एकदम खाली थे और ये एक परफेक्ट क्राइम लग रहा था। लेकिन वो एक गलती कर बैठे। वे डिजिटल दुनिया में अपने कदमों के निशान छोड़ गए थे और वही एक सुराग इस पूरे केस की पोल खोलने वाला था। अब जांच एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। शाहिद महमूद का दिया हुआ पता फर्जी था, नाम फर्जी था, कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे, सिवाय एक चीज के, एक अकेला डिजिटल फुटप्रिंट। डकैतों ने अपनी तरफ से तो हर सावधानी बरती थी, लेकिन वो हवा में तैरते उन अदृश्य सिग्नलों को नहीं रोक पाए। पुलिस ने क्या किया, उन्होंने बैंक के पास के मोबाइल टावरों का सारा डेटा खंगालना शुरू कर दिया। वहां उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जो उसी फर्जी आईडी शाहिद महमूद पर लिया गया था। ये सिग्नल पूरी रात बैंक के अंदर एक्टिव था। डकैती के बाद सिग्नल ने चलना शुरू किया और कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में जाकर रुक गया और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। बस पुलिस को अपनी पहली और सबसे मजबूत कड़ी मिल चुकी थी। डकैती के ठीक 6 दिन बाद 19 दिसंबर की आधी रात को एक फ्लैट पर छापा मारा गया और हमीद अली को उन्हीं औजारों के साथ पकड़ लिया गया जिनसे तिजोरी काटी गई थी। हमीद अली तो पकड़ा गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। डकैती तो खत्म हो गई, पर इसका असर अब शुरू होने वाला था।
इस एक घटना ने पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, मास्टरमाइंड तो पकड़ा गया, लेकिन पैसों का क्या हुआ? देखिए, चोरी हुए 31 करोड़ में से पुलिस सिर्फ 10 करोड़ के आसपास ही बरामद कर पाई। 20 करोड़ से भी ज्यादा की रकम आज तक गायब है, जो इस कहानी में एक और रहस्यमयी पन्ना जोड़ देती है। खैर, कानून ने अपना काम किया। 2011 में अदालत ने हमीद अली और उसके साथियों को उनके इस दिमागी जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और इस हैरत अंगेज कहानी के एक अध्याय को बंद कर दिया। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये सिस्टम के भरोसे की चोरी थी, और इसका असर भी वैसा ही हुआ। पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में जैसे एक सुनामी आ गई। स्टेट बैंक ने कड़े नए नियम लागू किए, हर सिक्योरिटी गार्ड के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया, बैंकों में हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरे लगाए गए और अलार्म सिस्टम को सीधे पुलिस हेडक्वार्टर से जोड़ा गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सबसे बड़ी सेंध कहाँ लगती है, फौलाद की दीवार में या फिर भरोसे की दीवार में?